मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का एमडीसी पेपर ज्योग्राफी का पीवाईक्यू देखने वाले हैं। यानी पिछले 1-2 सालों में कोल्हान यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे। ठीक इसी टाइप के आपके एग्जाम में भी प्रश्न रहेगा। देखो, जो एमडीसी पेपर रहता है वह सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों का लगभग सिलेबस सेम है। तो फिलहाल यह जो क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 1 वालों के लिए है, लेकिन यदि आप सेमेस्टर 2 और 3 में भी है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। देखो, जो ये क्वेश्चन पेपर है सेशन 2022 से 26 वालों के लिए है। यानी जब से झारखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है तभी का जो फर्स्ट पेपर हुआ था वही पेपर है। इसमें मार्क्स की बात करें तो टोटल 75 मार्क्स होता है, यानी 75 मार्क्स होता है और एग्ज़ाम में 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ज्योग्राफी एमडीसी में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। देखो, जो ग्रुप ए वाला प्रश्न रहता है, ठीक है, कंपलसरी रहेगा। इसमें जो भी प्रश्न आपका रहेगा सभी कंपलसरी रहता है। इसका उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक है, यानी किसी भी हर हालत में आपको लिखना है तो लिखना है। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा इसमें 5 प्रश्न रहेगा, एक अंक वाला। ठीक है, क्वेश्चन को अब आप लोग देखो किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इराटोस्थेनीज। भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इराटोस्थेनीज। ठीक है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, इराटोस्थेनीज। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, एक ग्रीक विद्वान है, इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। जो ज्योग्राफी है 2 शब्दों से जियो प्लस ग्राफोज से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफोज, ठीक है, GROPHOS, ग्राफोज से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना। यानी पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, भूगोल है। ठीक है, तो यहाँ पर भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इराटोस्थेनीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखो। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया। हु अमोंग द फ्लोइंग गेव द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। यानी जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन आपका ज़्यादा चांसेस रहेगा कि ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी कि फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टिन जो है इन्होंने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो जो जीपीएस है, ठीक है, जीपीएस इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जो जीपीएस होता है यह क्या करता है, समय या स्थान का निर्धारण करता है। आप लोग गूगल मैप के बारे में जानते होंगे, तो जो गूगल मैप है, ठीक है, गूगल मैप भी जीपीएस पर आधारित होता है। आपको यह सही समय बता देगा, आपको कहाँ जाना है, एकदम सटीक जीपीएस पर आधारित होता है, वहीं पर आपको पहुँचाएगा। ठीक है, तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। यहाँ पर पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में आप लोग जान लो। प्रति 1 किलोमीटर पर, ठीक है, जितने भी लोग निवास करते हैं, प्रति 1 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उनको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार में। किस में है, बिहार में, सबसे अधिक बिहार में है। लगभग 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, और सबसे कम पूछा जाए तो, सबसे कम यदि पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पूछा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, क्या है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, लगभग 17 व्यक्ति क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार में है। और सबसे कम पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार आपको देख लेना है कि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार हो जाएगा। इसके अलावा आपको 2-4 पॉइंट और देख लेना है, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को आपको देख लेना है, जनसंख्या से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आप लोग देखो। 5 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज द मेन एम ऑफ रीजनल प्लानिंग। क्षेत्रीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो क्षेत्रीय नियोजन है, रीजनल प्लानिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो देखो, जो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, स्थान होता है। ठीक है, कोई स्थान हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है। और नियोजन का मतलब क्या हो सकता है, योजना होता है।
ठीक है, योजना यानी कि किसी क्षेत्र के बारे में पहले से कोई योजना तैयार करना कि किस प्रकार से उसका विकास किया जाए, इसी को ही क्षेत्रीय नियोजन कहा जाता है। ठीक है, इसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक आर्थिक विकास करना होता है, शिक्षा का बढ़ावा दिया जाता है, इसके अलावा और भी पर्यावरण संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोथ क्वेश्चन आर कंपलसरी, दोनों प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो आपको दिख रहा है यह भी आपका अनिवार्य है, 5-5 मार्क्स का है। कितना मार्क्स करके है, 5 मार्क्स का है। इसको देख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल क्या है। जनसंख्या भूगोल के बारे में आपको लिखना है। जनसंख्या भूगोल क्या है, इसमें जो भी मनुष्य है, ठीक है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, या भी मनुष्य कैसे निवास करता है, किस क्षेत्र में कितना जनसंख्या है, इसका अध्ययन ही जनसंख्या भूगोल कहलाता है। बाकी आप अपने से एक बार सर्च करके थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय नियोजन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। किसी क्षेत्र के बारे में पहले से नियोजन करना, पहले से योजना बनाना ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके, क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। ठीक है, कम से कम आपको 1 पेज में लिखना है। ठीक है, 1 पेज में इसका उत्तर आपको देना है, 5 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप बी वाला आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो लॉन्ग आंसर टाइप रहता है कितना रहता है, 15-15 मार्क्स करके होता है। इसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख लो। आंसर 4 आउट ऑफ 6 सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस गिवन इन ग्रुप बी। क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से किन्हीं आपको 6 प्रश्नों में 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन है, व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, यानी भूगोल किसे कहते हैं। डिस्कस द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी इन कंटेम्पररी रिलेवेंस, यानी इसका क्षेत्र क्या है, वर्तमान समय में इसका क्षेत्र क्या है, उसके बारे में बताना है। यहाँ पर आप लोग हिंदी में देख लो। भूगोल क्या है, समकालीन प्रासंगिकता में भूगोल के दायरे पर चर्चा करें। भूगोल किसके कहते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटास्थनीज ने किया था। यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। वर्तमान समय में इसके क्या क्षेत्र हैं, क्या इसका विशेष क्षेत्र है, ठीक है, क्या दायरा है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। अगला क्वेश्चन है, राइट योर व्यूज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। किसी क्षेत्र के जनसंख्या उस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करती है, इस कथन पर अपना विचार लिखें। तो कोई भी क्षेत्र का जनसंख्या क्या है, उस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करेगा। यानी अधिक जनसंख्या होगा तो वहाँ पर संसाधनों की अधिक आवश्यकता होगी, और जहाँ पर कम संसाधन होते हैं वहाँ पर क्या होगा, गरीबी हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा, और भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं बढ़ेंगी। तो किसी भी क्षेत्र का जो जनसंख्या होता है उस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है, एकदम सत्य है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है, थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, राइट इन आइडियल अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में विस्तार से लिखें। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो FW नोडस्टिन ने दिया था। ठीक है, और आप लोग और भी देख सकते हो। 7वां प्रश्न आप लोग देखो। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजनल एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। औपचारिक और कार्यात्मक क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। औपचारिक और कार्यात्मक क्षेत्र के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है, इसको क्या करना है, उदाहरण के साथ समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग यानी क्षेत्रीय जो नियोजन होता है, पारदेशिक नियोजन होता है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। वाई रीजनल प्लानिंग रिक्वायर्ड एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, मतलब जो रीजनल प्लानिंग होता है इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आप लोग देखो, क्षेत्रीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है, विस्तार से बताएं। तो क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता आज के समय में बहुत ही है। किसी भी क्षेत्र का किस तरह से विकास किया जाए, किस प्रकार से वहाँ पर रोजगार बढ़े, इन सभी का जो अध्ययन होता है, ठीक है, क्षेत्र में जाकर ही किया जा सकता है। तो आज के समय में जो क्षेत्रीय नियोजन होता है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है, जो रोजगार है, रोजगार पर लगभग जो सरकार है नहीं के बराबर ही ध्यान देती है। कम से कम गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट जॉब तो देना ही चाहिए, ताकि जो लोग हैं अपना जीवन यापन किसी प्रकार से कर सकें। या किससे निर्भर हो सकेगा, कैसे हो सकेगा, क्षेत्रीय नियोजन से। नेक्स्ट देखो आप लोग, व्हाट इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, राइट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ GIS। भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है,
GIS के अनुप्रयोग यानी इसका क्या क्या प्रयोग होता है इसके बारे में बताना है। तो मोस्ट वीआई क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। यही सभी प्रश्न आएंगे। जो भी यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा है, जितना भी है सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लो। यहाँ से एकदम बता रहे हैं 4 प्रश्न या 3 प्रश्न, ठीक है। कम से कम तो 4 प्रश्न एकदम पक्का बैठ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर बनना चाहिए आपको बताना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।